नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज के हमारे न्यूज़ चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो अल्कली मेटल्स हैं उन सारी बातों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट में कौन कौन से तत्व आते हैं उसके बारे में ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो होते हैं आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल, उस पर आप ध्यान दिए होंगे। हाइड्रोजन के बाद दूसरा नंबर में जो हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम और कैल्शियम और फ्रांसियम, ये तत्व होते हैं, है ना। 7 तत्व जो हमारे हैं ये हैं। ये ग्रुप 1 एलिमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 एलिमेंट को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। अब इसको अल्कली मेटल्स को याद रखने के लिए एक जनरल बोलचाल भाषा में एक लाइन में हम लोग याद रखने का कोशिश किए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ देखिए, हाली ना कर रब से फरियाद, हाली ना कर रब से फरियाद। ये ग्रुप 1 एलिमेंट को, जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है उसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दिया गया है, हाली ना कर रब से फरियाद। मतलब हा से हीलियम, लिथियम, ना से सोडियम, कर से पोटेशियम, रब से रेडियम और से सीजियम, कैल्शियम और फ्रांसियम से फरियाद, Fr से फरियाद। क्या हो गया? हाली ना कर रब से फरियाद। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट यानी अल्कली मेटल्स को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है। अब ये जो है इसका अकुरेंस कैसे होता है, प्राप्ति कहाँ से होता है? वैसे तो सब जानते हैं कि सब हमारा अर्थ क्रस्ट से ही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि कहाँ से प्राप्त हुआ है वो देखिए, अकुरेंस कहाँ से। सबसे पहले द अल्कली मेटल्स अकर्स इन नेचर ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। केवल इसका इस तरह से नहीं रह सकता है, ये जब भी होता है तो ये जो होता है वह लिथियम ऑक्साइड के साथ रह सकता है ना। कुछ भी कंपाउंड यौगिक को बनाकर ही रह सकता है, सिंगल तत्वों में नहीं रहते हैं। तो यही कहा है कि नेचर ओनली इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स के फॉर्म में ये पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं। दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये कहते हैं खुले जगह में इसे जहाँ तहाँ फेंका हुआ फेंक के रखेंगे, खुले स्थान में रख देंगे, वायु के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो ये रहने वाला नहीं, क्योंकि ये हाईयर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, है ना, हाईली रिएक्टिविटी होते हैं, है ना। एज दीज आर हाईली रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसको हम लोग फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं, खुले जगह में नहीं रह सकते हैं। उसके बाद सोडियम का बात करें, सोडियम और पोटेशियम, आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन तेल में। क्यों? क्योंकि वह वायु के संपर्क में जैसे ही आता है तो वो आग पकड़ लेता है, ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग क्या करते हैं कि खुले जगह में रख नहीं सकते, पानी में भी नहीं रख सकते क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, तो उसको हम लोग केरोसिन के तेल में रखते हैं। तो यहाँ देखिए कहता है कि सोडियम और पोटेशियम यार 7th and 8th मोस्ट अबडेंट, अधिक से अधिक प्राप्त होने वाले तत्व 7वां स्थान में इसका है, जो हमारे पृथ्वी पर 7वां स्थान में ये अधिक से अधिक पाए जाते हैं। इससे ऊपर वाले भी तत्व और ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये 7th में आते हैं। एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, हमारे पृथ्वी की भू प्रकृति में ये पाए जाने वाला 7वां और 8वां तत्व है। अब आइए इधर, जबकि अदर एलिमेंट लिथियम, रेडियम और कैल्शियम, ये जो तत्व है यार मच लेस एबडेंट, लेकिन ये सब जो तत्व है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। किसमें? अर्थ क्रस्ट में बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। उसके बाद फ्रांसियम, ये फ्रांसियम जो लास्ट हमारा दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं ना, फरियाद जिसको कहते हैं, फ्रांसियम द लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटॉप्स, लेकिन इसका जो आइसोटॉप सबसे अधिक होते हैं फ्रांसियम आइसोटॉप, विथ हाफ लाइफ इसका कितना होता है? 21 मिनट। कितना होता है? 21 मिनट। अकर्स ओनली इन ट्रेसेस, ट्रेस करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आज जो हम लोग देख रहे हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट के
तत्व के बारे में जाने और उसके अकुरेंस के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से करते हैं और उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वह किस प्रकार से होता है उसको हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।